हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की। एम्स नाम लेते ही सबसे पहले फीलिंग यही आती है कि काश अगर हम भी एम्स में पढ़ रहे होते। तो बच्चों, आप ये अपना सपना जो है ये पूरा कर सकते हैं। आप एम्स के अंदर पढ़ भी सकते हैं और आप एम्स में नौकरी भी कर सकते हैं। अगर आप एम्स में पढ़ना चाहते हैं, एम्स में जॉब करना चाहते हैं, एम्स के कॉलेज भी हैं और एम्स के हॉस्पिटल भी हैं। एम्स के जो कॉलेज है बच्चों, उनमें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एमबीबीएस ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। और आज के समय में बच्चों, एमबीबीएस आप किसी दूसरे कॉलेज से करो या एम्स से बीएससी नर्सिंग करो, इक्वल है। अब बच्चों देखिएगा, एम्स से बीएससी नर्सिंग कैसे की जा सकती है, इसका सिलेबस क्या है, फीस क्या लगती है और कौन एम्स से बीएससी नर्सिंग और कौन एम्स से पैरामेडिकल कर सकता है। बड़े ही ध्यान से सुनना बच्चों, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। ऐसे बच्चे जो अब 12th के अंदर पढ़ रहे हैं या जो 12th कर चुके हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, वे सभी जिनके 12वीं के अंदर बायोलॉजी है या जिनके 12th में मैथ है, वो एम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात। दूसरी, एम्स से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? तो एम्स से बीएससी नर्सिंग के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि एम्स से बीएससी नर्सिंग 12th बायोलॉजी का स्टूडेंट कर सकता है और दूसरा, एम्स से बीएससी नर्सिंग केवल लड़कियां कर सकती है। ठीक है। एम्स से पैरामेडिकल कौन कर सकता है? एम्स से पैरामेडिकल 12th बायो वाला बच्चा और 12th मैथ का, आपके भले ही बायो हो मैथ हो, दोनों ही एम्स से पैरामेडिकल कर सकते हैं। और एम्स से पैरामेडिकल लड़कियां भी कर सकती है और लड़के भी कर सकते हैं। ठीक है। अब एम्स में एडमिशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एम्स में एडमिशन होगा कैसे? तो देखिए, एम्स बच्चों पर ईयर, प्रति वर्ष जून महीने में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाता है। बीएससी नर्सिंग के लिए अलग एग्जाम होता है और पैरामेडिकल के लिए अलग एग्जाम होता है, लेकिन दोनों का सिलेबस 90% सेम है। मतलब आप यूं कह सकते हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। ठीक है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो भी वही पढ़ना है और पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो भी वही पढ़ना है। तो सर सिलेबस है क्या? अगर एग्जाम एम्स जून में लेती है तो उसके फॉर्म कब निकलेंगे? तो एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एम्स फॉर्म निकालती है फरवरी से अप्रैल के बीच में। कभी भी निकल सकते हैं, फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में फॉर्म आ सकते हैं। फॉर्म आने के 2 महीने के बाद एग्जाम ले लेती है एम्स। ठीक है। तो दोस्तों, एम्स का फिर सिलेबस क्या रहेगा और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और एग्जाम का सेंटर क्या रहेगा? देखो, एग्जाम का सेंटर लगभग सभी राज्यों में है। जैसे राजस्थान के जयपुर में सेंटर आता है, यूपी के अंदर लखनऊ में सेंटर आता है, बिहार के पटना में आता है, हरियाणा में चंडीगढ़ में भी सेंटर आता है, रोहतक में। इसके अलावा दोस्तों एमपी भोपाल में सेंटर आता है और भी बहुत सारे राज्यों के अंदर एम्स के सेंटर आते हैं। और एम्स दोस्तों वर्तमान समय में 14 एम्स के कॉलेज हैं जो आपको नर्सिंग करा रहे हैं और लगभग 7 से 8 कॉलेज है जो पैरामेडिकल कोर्स करा रहे हैं। एम्स की सीटें अब 1000 से भी बाहर है बच्चों, गवर्नमेंट सीट।
ठीक है, और एम्स की मेरिट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों और एम्स का जो पेपर है वो भी मीडियम लेवल का आता है। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आते हैं। तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, इंग्लिश वाला भी फॉर्म भर सकता है। अब पेपर में पूछा क्या जाता है, देखो आपका जो सिलेबस रहेगा बच्चों वो सिलेबस रहता है 11th और 12th एनसीईआरटी। आपके सिलेबस में क्या आएगी, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो याद रख लेना आपको 11th और 12th का सिलेबस पढ़ना है बच्चों। 11th और 12th का क्या पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है बायो वालों को, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी है मैथ वालों को। क्लियर है। अब बात करें अगर पेपर पैटर्न की, तो बच्चों नर्सिंग बीएससी नर्सिंग का जो पेपर लगता है वो पेपर होता है आपका 100 नंबर का। कितने नंबर का, 100 नंबर का। लेकिन जो पैरामेडिकल वाला पेपर लगता है वो होता है आपका 90 नंबर का। बीएससी नर्सिंग वाले पेपर के अंदर बच्चों फिजिक्स के 30 प्रश्न, केमिस्ट्री के 30 प्रश्न, बायोलॉजी के 30 प्रश्न और इंग्लिश ग्रामर के 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। सॉरी, जीके के, इंग्लिश ग्रामर के नहीं, जीके के 10 प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से टोटल 100 नंबरों का पेपर लगता है, जिनमें 90 नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है। तो यहाँ सिलेक्शन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही करवा के देती है, ठीक है। रही बात एम्स पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में जीके नहीं आता, बाकी सेम ही 90 नंबर का सिलेबस बीएससी नर्सिंग वाला ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर। अगर कोई मैथ का बच्चा है तो उसके 30 नंबरों की मैथ आती है। बात क्लियर हो गई, पेपर पैटर्न समझ में आ गया। बीएससी नर्सिंग का पेपर 100 नंबर का होगा, बीएससी नर्सिंग में 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पैरामेडिकल में 90 प्रश्न आएंगे, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा। सेंटर एग्जाम कहाँ होगा, तो एग्जाम आपके राज्य में ही होगा बच्चों। फॉर्म कब भरने हैं, फॉर्म आपको फरवरी और अप्रैल महीने के बीच में कभी भी फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म जब आएंगे तो पता कैसे चलेगा, मैं बच्चों बताऊंगा आपको वीडियो के द्वारा। सर तैयारी कहां से करें, कैसे करें, पिछले 4-5 साल से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या रणनीति है, ब्लूप्रिंट क्या है, कितना पढ़ें, किस तरह के प्रश्न पढ़ें, इस सारी चीजों को दोस्तों आपको विजय एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व करके देगा। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर 2021 को भी हमने बेस शुरू किया था, ठीक है ना, तब भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। 2022 में इस बार बैच शुरू किया और इस बार का दोस्तों अपने आप में ऐतिहासिक परिणाम रहा, ठीक है। इससे पहले अभी राजस्थान का रिजल्ट आया, 2000 बच्चों में से 1470 बच्चों का सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में। यूपी का रिजल्ट आया बच्चों, यूपी के अंदर विजय एजुकेशन संस्थान से 500 से भी ज्यादा बच्चे अकेले इस इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट कॉलेजों में गए और हजारों की संख्या में बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गए। छत्तीसगढ़ के अंदर, एमपी के अंदर, हरियाणा के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे नर्सिंग की तैयारी विजय एजुकेशन ऐप से करके गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं। बच्चों आज के समय में नर्सिंग और पैरामेडिकल का नंबर 1 ऐप है विजय एजुकेशन, आप जुड़िएगा। एम्स के अंदर आपकी सिलेक्शन की हमारी जिम्मेदारी है, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, फीस बहुत कम है, हर एक गरीब किसान परिवार का बच्चा भी एफोर्ड कर सकता है, मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे आते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं भले ही आपकी जो है स्टैंडर्ड हाई हो, ठीक है, भले ही आपके फैमिली में गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो जरूरी तो नहीं है कि हम लाखों रुपए फीस दे करके ही ऑनलाइन कोर्स लें, ठीक है ना। तो बच्चों फीस बहुत कम है और इस फीस के अंदर 849 रुपए की फीस के अंदर आपको हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। और ये विजेता बैच है दोस्तों, इस विजेता बैच के अंदर आपको जुड़ना है, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। विजय एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपके ऊपर OTP आ जाएगा, ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलते ही ऐप के अंदर स्टोर वाला सेक्शन है, स्टोर पे क्लिक करिए, विजेता
विजेता बैच दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, कोर्स को बाय नाउ कर लीजिए। वहीं पे यूपीआई, फोन पे, गूगल पे का ऑप्शन खुल जाएगा। और अगर आप ऐप के अंदर से सीधा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे नंबरों पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से किसी से भी पेमेंट भिजवा सकते हैं और फिर हमें कॉल कर दीजिए। हमारी टीम आपका ऑनलाइन कोर्स चालू कर देगी, आपको कोर्स में जोड़ देगी। ठीक है बच्चों, तो ये विजेता बैच है, इसमें क्लास हमने अभी शुरू की है। अभी बच्चों नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही बैच स्टार्ट हुआ है। वैसे हम जो है बच्चों आगे आने वाले समय में भी विजेता 2.0 और विजेता 3.0 बैच भी लॉन्च करेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये नया बैच है 2023 के लिए, आप इसमें जुड़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। बच्चों आज के समय में बीएससी नर्सिंग नीट का अल्टरनेटिव है। आज के समय में पैरामेडिकल बहुत बड़ा कोर्स बन के उभर रहा है। तो बच्चों आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, नर्सिंग को प्रायोरिटी पे रखिएगा, सीधी सी बात है। और अगर कोई बच्चा एम्स का विजेता बैच लेकर के पढ़ाई करता है तो उसको अपने राज्य के लिए अलग से कोई ऑनलाइन बैच नहीं लेना है। इसी बैच से अगर आप बिहार से हैं तो जो बिहार राज्य के लिए जो बीएससी नर्सिंग के पैरामेडिकल के एग्जाम लगते हैं उनका सिलेबस एम्स के समान है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती है उसका 90% सिलेबस एम्स के जैसा ही है। अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में पीजीआई रोहतक जो एग्जाम लेती है उसका और एम्स का सिलेबस सिमिलर है। तो कहीं ना कहीं एक बैच लेकर के भी आप एक से ज्यादा एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और एम्स का फॉर्म तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा भर सकता है। और बच्चों मैंने देखा है पिछले कई वर्षों में कि बहुत ही ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन अब एम्स में होने लग गए हैं। जो बच्चा 4-5 महीने अपना रूटीन बना करके पढ़ता है वो आराम से सिलेक्शन लेकर जाता है। 7 से 8 लाख रुपए की बचत हो जाती है बच्चों अगर आपका एम्स गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाता है तो। बिना नीट के एम्स खुद अपना एग्जाम करवा के एडमिशन करती है बच्चों, यह सबसे बड़ी बात है अपने आप में। और एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग करने का मतलब है एम्स में ही नौकरी लग जाना, सीधी सी बात है। आपका एम्स में सिलेक्शन हो गया मतलब 4 साल बाद आपकी जॉब तय है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चों देखिएगा अगर आपने 12th बायोलॉजी से किया है तो आपको एम्स का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। और आज के समय में बच्चों नीट का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव यही है। ठीक है ना, एम्स से बेहतरीन कोई कोर्स नहीं हो सकता, मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है ना, जिन्होंने नीट का भी एग्ज़ाम दे रखा है, 1 साल 2 साल 3 साल नीट की तैयारी की, इसके बाद में नीट में नहीं हुआ तो उन बच्चों ने एम्स वाला एग्ज़ाम दिया और आराम से सिलेक्शन लिया। ठीक है, तो मैं तो आपको भी बच्चों आह्वान करूंगा आप एक बार जुड़िएगा विजय एजुकेशन ऐप से, बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़िएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। ठीक है, विजेता बैच पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए कॉम्बो बैच है बच्चों। विजेता बैच हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉम्बो बैच है। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लास चलती है। एक क्लास मॉर्निंग में आती है हिंदी वाली, इंग्लिश वाली क्लास इवनिंग में आती है। कोई क्लास अगर मिस भी हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड के रूप में सेव हो जाती है, बाद में भी आप उसे कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हैं। जो अभी 3-4 दिन पहले हमने पढ़ाया है वो भी अंदर सेव है, आप उन्हें बाद में कभी भी देख सकते हैं। बाकी नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारी सुविधाएं बच्चों आपको 849 रुपए में ही मिल जाएगी। ये 1 महीने की नहीं, ये पूरे कोर्स की फीस है बच्चों। ठीक है, तो ये नंबर आपके सामने है 9828721229। दूसरे नंबर है 8302199394। आप सुबह 8 बजे से लेकर के बच्चों शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पे। ठीक है ना, तो आप अगर कॉल करेंगे तो बच्चों हमारी टीम जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर देगी, मोटिवेट कर देगी। आप गाइडेंस के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन कोर्स लेना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर मोटिवेट होना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी सोच नहीं पा रहा हूं, दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए, और अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं आप भी कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। बच्चों के करियर के बारे में बात करनी भी
भी चाहिए, ठीक है ना, सोचना चाहिए, बिल्कुल हमें सोचना चाहिए। तो हम बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है, जो भी ठीक होगा बच्चों के लिए वो बताएंगे आपको। तो ये एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की बात की, आपके ज़रूर समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।